अपने बिस्तर पर सिरहाने एक छोटी सी डायरी रखी है, छोटा सा पेन रखी, इमरजेंसी लाइट रखी। जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओगे तो दिमाग सोचना शुरू करेगा। कल तुम्हें क्या क्या करना है वो सब दिमाग याद कराएगा और बार बार याद कराएगा। और जब तक तुम उसको याद करोगे तब तक नींद नहीं आएगी। और तुम्हारे मन को संदेह रहता है कि कहीं कल भूल ना जाइए काम, तो इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। इमरजेंसी लाइट जलाइए, कलम खोलिए, डायरी में लिख दीजिए कल क्या क्या करना है। सारी बातें जब डायरी में लिख जाएंगी तुम्हारे मन को भरोसा हो जाएगा कि अब लिख गया है, अब इसको देख करके कल सबको काम बताएंगे। तब तुम्हारा मन सोने के लिए तुमको आदेश कर देगा, तब ये शरीर सो जाएगा। ये भी बहुत प्रैक्टिकली कला है, इस कला को सीखो। सबको तिलक सेवा प्रारंभ हो गई है, श्रद्धा से भक्तगण दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं। और मुझे यहाँ नेपाल की याद आती है। सब कुछ नेपाल जैसा वातावरण है। कल से मैं यही एहसास कर रहा हूँ, कुछ यहाँ के मंदिर भी नेपाल जैसे, कई मंजिल ऊंचे मंदिर बनाते हैं लोग। और नेपाल भी एक दिन भारत का ही था, लेकिन किसी कारणवश नेपाल देश अलग हुआ है। महात्मा विदुर से एक बार महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने बुलाकर पूछा था, हे विदुर, मुझे रात में नींद नहीं आती है और दिन में चैन नहीं मिलती है, कोई उपाय बताइए। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर के ज्येष्ठ भ्राता है। विदुर छोटे भाई है, लेकिन विदुर विद्वान हैं, विदुर ज्ञानी हैं, विदुर महात्मा हैं, विदुर विवेकवान है। धृतराष्ट्र अंधे हैं और दुर्योधन के मोह में डूबे हुए। भाइयों में बड़े होने के नाते धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने का अवसर मिला और महाराजा धीराज की पदवी मिली। प्राचीन समय में बड़े भाई को गद्दी मिलती थी, लेकिन कभी कभी उम्र में तो भाई बड़ा है लेकिन बुद्धि में रद्दी है, और रद्दी बुद्धि को गद्दी मिल गई तो गद्दी भी रद्दी हो गई। कभी कभी संतों में भी ये परंपरा चल रही कि जो बड़ा गुरु भाई है उसको महंत बनाया जाए, और बड़ा गुरु भाई बड़ा बैल है, बुद्धि बिल्कुल नहीं, तो बैल को महंत बना दिया। और जो बुद्धिमान लोग थे वो बैल की पूंछ पकड़कर चल रहे, सारा आश्रम बंटाधार हो गया। कौन है बड़ा, कौन है छोटा? भागवत में एक प्रसंग आया है, बड़ा प्यारा प्रसंग है। धनम वृद्धा वयम वृद्धा पदम वृद्धा सर्वम वृद्धा ज्ञानम वृद्धा सर्वम भवेत्। जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, पद में बड़ा है वो भी बड़ा है, उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है, लेकिन
ज्ञान में जो बड़ा है, बुद्धि में जो बड़ा है, वो सभी से बड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, बुद्धि और ज्ञान। यस्य बुद्धिस्य तस्य सफलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास सफलता है। मैं महंत लोगों से भी कहूंगा, आश्रम के मठाधीशों से भी कहूंगा, गद्दी नसीन आचार्यों से भी निवेदन करूंगा, मरने से पहले अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर दीजिए। और 60 साल की उम्र हो जाए तो अपने उत्तराधिकारी को चुन करके स्वयं थोड़ा फ्री रहने का आनंद भी लीजिए और नौजवान के कंधों पर बोझा लाद कर बैठकर मुस्कुराते हुए। बड़े बड़े विद्वानों को भी देखा हूं, गद्दी छोड़ते नहीं, ऐसे गद्दी में चिपक गए जैसे दीवार में पोस्टर चिपक गया। और बड़े बड़े माता पिता को भी देखा हूं, अपने जीते जी बंटवारा करते ही नहीं। और अचानक मर गए माता पिता, भाई भाई नहीं रह गए, भाई भाई दुश्मन हो गए। तलवारें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं, मुड़कटवर हो रही है, कुदाल फावड़स मारकाट हो रही है। ऐसे माता पिता को मूर्ख क्लास में गिना जाएगा। जिंदा रहते हुए ही अपने अपने बेटों की संपत्ति को अलग अलग कर दीजिए, चाहे जिस दिन मरो अपना अपना काम करो, लफड़ा खत्म। याद रखना, बेटों का घर भी पास पास मत बनाइए, कम से कम आधा किलोमीटर दूर बनाओ। क्योंकि ये भाई भाई एक दूसरे को देख करके बिना आग के ही ईर्ष्या द्वेष की आग में जलकर राख हो जाएंगे। देवरानी जेठानी एक दूसरे को देख देख करके बीमार हो जाएंगे। कोई उसका गिलास इसका बच्चा लेगा, उसकी कटोरी उसका बच्चा लेगा, इसकी कुर्सी वो बच्चा बैठेगा। यही झगड़ा जिंदगी भर करोगे कि शांति से भी रहोगे। इसलिए मकान थोड़ा दूर दूर बनाइए, मेहमान की तरह कभी कभी जाइए और अपने भाई के घर सेवई और खीर खाकर लौट आइए। नमस्कार। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। अलग अलग मकान, दूर रहने से विवाद कम होते, बकवास कम होती है। और याद रखना, बंटवारा से और मृत्यु से कोई बचता नहीं। ये दो चीजें अनिवार्य, बंटवारा होना और मृत्यु होना। एक दिन मरोगे जरूर, चाहे जितने टॉनिक पियो, चाहे जितने इंजेक्शन लगवाओ। तो मरने से पहले ही भक्ति कर लो, सत्संग सुन लो, आशीर्वाद ले लो, गुरु मंत्र ले लो, कंठी माला पहन लो, निगुरा मत रहो, वैष्णव बन जाओ, ताकि कम से कम अचानक मृत्यु हो जाए तो आत्मा की दुर्गति तो ना हो, कम से कम तुम्हारी आत्मा की तो सदगति हो जाए। इसलिए भक्ति करो। तालियां थोड़ा जोर से पीटो। बस अब मरना तो है ही है, पीट लो जितना पीटना है। मरना भी है तो हंस कर मरो, दुखी होकर मरना मूर्खों का काम, रो रो कर मरना अज्ञानियों का काम, चिंता करके मरना मूढ़ व्यक्ति का काम है। क्योंकि मरने के बाद जगत की लीला सब समाप्त हो जाती है, अब चिंता के लिए कुछ बचा भी नहीं। 60, 70, 80 साल की जिंदगी भर बहुत काम कर लिया, बना लिया, कर लिया, सब हो गया। अब तो कम से कम मरते समय चिता में शरीर जले उससे पहले चिंता की आग को बुझा दीजिए और ज्ञान का दीपक जला लीजिए। उसके बाद में चिता में शरीर को जला दीजिए। सेठ मार्डन ने कहा है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। कबीर साहब भी कहते हैं, चिंता है कि डाकनी कि जीवन को काल। चिंता को डाकनी कहा साहब ने, क्योंकि सबकी सुख शांति को लूट लेती है चिंता, इसलिए डाकनी है। डाकू आता है धन और सामान लूटता है,
लेकिन चिंता जब आती है तुम्हारी सुख शांति को लूट लेती है, नींद को भी लूट लेती है।